कहा आईटीएफ ने ट्रिगो से मत डर, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही ट्रिगो में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर तुम्हारे फॉर्मूलों की मेहरबानी रहेगी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप होंगे बिल्कुल बिंदास और मैं भी हूँ तैयार एक नई जीत के। तो दोस्तों, बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यदि आप कोई ना कोई इनपुट डालते हो तो आपको एक आउटपुट मिलती है। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेकेंड और कोसेकेंड 6 होते हैं, उसी तरह से इन फंक्शनों का इनवर्स भी आपके पास 6 होता है, जिसे आप साइन के ऊपर इनवर्स के सिंबल से शो करते हो। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चला कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी 6 टाइप के होते हैं। लेकिन क्या रियलिटी में प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल है? आपको पता है फंक्शन व्युत्क्रमणीय तभी होता है जब आपके पास फंक्शन क्या होता है, एकेकी होता है और आच्छादक होता है। फंक्शन का मीन्स एकेकी आच्छादक होना अनिवार्य होता है। लेकिन साइन, कोस, टेन, कोट, सेकेंड, कोसेकेंड ये न ही तो 1 1 होते हैं, न ही ऑन 2 होते हैं, न ही एकेकी होते, न ही आच्छादक। क्योंकि आप साइन के अंदर यदि आप पाई रखोगे, 2 पाई रखोगे, 3 पाई रखोगे, 4 पाई, कुछ भी वैल्यू रखते हो पाई से, तो आपको प्रत्येक कंडीशन में रिजल्ट 0 ही मिलना है। इसी तरह से कोस के अंदर यदि आप वैल्यू रखोगे पाई, 3 पाई, 5 पाई मीन्स विषम संख्याओं का पाई मल्टीप्लाई, तो आपके पास रिजल्ट प्रत्येक कंडीशन में -1 आएगा। तो एकेकी का मीन्स तो यही होता है कि एक का रिलेशन 1 से होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास इतने सारे फंक्शनों का एक ही रिजल्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आच्छादक की बात करें तो आपके पास जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच की होती है, सारे रियल नंबर नहीं होते। तो इसकी कंडीशन को सॉल्व बन क्या किया, जो ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स थे, इन सभी की कुछ ना कुछ रेंज फिक्स की, जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। ये मुख्य मान कुछ इस तरह से हैं, जो साइन के अंदर आप इनपुट डालते हो मीन्स प्रांत होता है, जो आपका वो प्रांत होता है हमेशा -1 से 1 के बीच का। कोस के भी प्रांत -1 से 1 के बीच का। इसी तरह से टेन है वो आर को बिलोंग करेगा। इसी तरह से कोट है वो भी आर को, सेक है वो आर -1 से 1 और ये वैल्यू r -1 से 1। जो आपके पास साइन इनवर्स का प्रांत इसमें से वैल्यू रखोगे तो प्रेशर जो आपको रेंज मिलेगी वो प्रत्येक कंडीशन में फिक्स होती है। आपकी वो रेंज होती है -1 से 1 रखने पे आपकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच की होनी चाहिए। वैल्यू कहाँ की होनी चाहिए? -π/2 से +π/2। अब देखो याद करने की ट्रिक, आपने जब भी प्रांत, प्रेशर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के याद करना है तो आपको याद रखना है साइन, टेन, कोसेक, साइन, टेन, कोसेक। इनकी जो प्रेशर होता है वो हमेशा चौथे और पहले इन 2 चतुर्थांश के अंदर होता है। मीन्स टेन का भी प्रेशर आपके पास -π/2 से +π/2 के बीच का होगा। कोसेक का भी -π/2 से +π/2 के बीच का होगा। कोस है उसका प्रेशर होता है 0 से पाई, 0 से पाई। और जो बचे हुए फंक्शन कोट और सेक है उनका भी 0 से पाई के बीच की आपके पास मुख्य मान होता है। इन मुख्य मान में
जो वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट है, अनंत आती है, उन वैल्यू को हटाया जाता है। देखो 10 होता है π/2 पे अनंत होता है, इसलिए π/2 को हटाया। r जो होता है वो आपके पास 0 और पाई अनंत होता है। जो सेक होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है आपके पास कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो इसमें से आपको वैल्यू हटानी होती है -k π/2 को। इसी तरह से इसमें से वैल्यू 0 को गायब किया जाता है। ये होता है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रांत और परिसर। साइन, टेन, कोसेक इनकी वैल्यू हमेशा पहले और चौथे चतुर्थांश में, बाकी बचे हुए कोस, कोट, सेक की वैल्यू होती है पहले और दूसरे चतुर्थांश में। इसके अलावा जो अनंत के पॉइंट होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ये होता है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मुख्य मान। इन मुख्य मान की हेल्प से अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करते हैं। विभिन्न कोणों की एक फिक्स वैल्यू के बीच मान निकालते हैं इनवर्स की सहायता से। वरना आपके पास मुख्य मान न हो तो बहुत सारे व्यापक हल होते हैं, एक अनंत रूप में आप हल को शो कर सकते हो। इससे बचने के लिए इनवर्स बनाने के लिए केवल फंक्शनों का क्या किया जाता है, प्रांत और परिसर फिक्स किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, मुख्य मान। तो बात करें इन मुख्य मान की हेल्प से आपको क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है। जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन का, साइन इनवर्स आपको वैल्यू दी मैंने 1/2। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का रिजल्ट क्या होगा, आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है साइन होता है 1/2 कितने डिग्री पे होता है, कितने एंगल पे होता है, π/6 पे। कितने डिग्री पे होता है, π/6 पे। इसके साथ सिंबल देखो, सिंबल है प्लस का, पहले चतुर्थांश में सारे के सारे रिजल्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6। इसी तरह से कोस इनवर्स -√3/2, कोस इनवर्स -√3/2। देखो कोस की वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच की होगी। आपको पता है पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में होनी चाहिए। तो करने जा रहा हूँ सोल्व। दूसरे चतुर्थांश में रिजल्ट लाने के लिए पाई माइनस कोस √3/2 होता है π/6 पे। तो आप सोल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिलता है 5π/6। वेरी सिंपल। इसी तरह से आपको मैं कहता हूँ कोस इनवर्स कोस 2π/3, कोस इनवर्स 2π/3, इसका रिजल्ट बताओ। 2π/3 कोस 2π/3 का मीनिंग होता है आपके पास रिजल्ट आना चाहिए -1/2, -1/2। कोस इनवर्स 1/2 2π/3 पे ही होता है। कोस इनवर्स से आप कोस को कैंसिल करके 2π/3 लिख सकते हो। वेरी सिंपल। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। नॉर्मल आपको मुख्य मान याद होने चाहिए। मुख्य मान की ट्रिक आपके सामने है, साइन, टेन, कोसेक, इन फॉर्मूलों इनकी वैल्यू हमेशा पहले और चौथे चतुर्थांश में, बाकी बचे हुओं की वैल्यू पहले और दूसरे चतुर्थांश के अंदर होती है। इन वैल्यू की वजह से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है और बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अलविदा दोस्तों।